विनीत भाई, पूरे टैक्स पर एक बार आपसे ले लेते हैं। वैसे तो शेयर मार्केट आज धड़ाम से गिरा है। सोना तो चला गया था सोने के लिए ही, लेकिन उसे जगाया गया है। थोड़ा सा नीचे आएगा, अब कब सोएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से भाग रहा था उस पर क्या अंकुश लगेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। हाँ, चांदी ने जरूर बहुत सारे लोगों की चांदी करी होगी, लेकिन अभी चांदी ने वापस उनको थोड़ा सा हिलाया है। आप इस पूरे बजट को देखकर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि इस बजट से वास्तव में जो दूरगामी परिणाम है वो बहुत बेहतर आएंगे, या बहुत सारे लोगों का जो कहना है कि इसमें अभी भी निराशा है? कैसे आप देखेंगे विनीत भाई? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जब भी कोई बजट आता है ना, सरकार, मैंने बोला था जब से आप पास्ट के इनके बजट उठाएं 10 साल के, हर बजट के अंदर किसी ना किसी सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है। जी। शुरुआत अगर करें तो एमएसएमई कभी रहा, कभी नवी किसान रहे, कभी नवयुवा रहा, कभी फिर फीमेल्स वुमेन्स आ गई। इस बार बजट को सरकार ने ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हमारा भारत किस तरह से 2047 में अगर डेवलप होना है तो किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए कि आगे हमें फायदा करे, हमें 2047 के अंदर हमें पहुंचाए। अब आप सबसे अच्छी चीज देखिए, हमारे इतनी बड़ी आबादी में रिसोर्स ना बड़े लिमिटेड होता है। एक तो पहले कम है रिसोर्सेज, उसके बाद रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 150 करोड़ आबादी में होना है, तो इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आप हम्म। कितनी भी कोशिश कर लें, सरकार धीरे धीरे प्रयास करे, लेकिन कोई चीज रातों रात नहीं हो जाती। अगर सरकार का विजन 2047 का है तो कुछ ना कुछ ध्यान में रखते हुए उसे 2047 रखा गया है, जो कि एक रीजनेबल पीरियड है कि हाँ भाई, हम इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में कुछ ऐसा करेंगे सो दैट वी कैन बी डेवलप्ड कंट्री टिल 2047। तो उसी की दिशा में बजट है। एआई की अगर हम बात करते हैं कि भाई एआई में कैसे करें, तो अभी इंडिया के पास इतने शायद रिसोर्सेज नहीं है। तो गवर्नमेंट को लेकिन रिसोर्सेज ना होते हुए भी लिमिटेड रिसोर्स के अंदर काम करना है, अगर डेवलप बनना है, तो गवर्नमेंट ने बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक प्ले करा। उन्होंने कहा फॉरेन कंट्रीज आके, अगर इंडिया के अंदर आप डाटा सेंटर्स लगाते हो जो अगेन पार्ट ऑफ एआई, तो उसको 2047 तक टैक्स हॉलिडे पीरियड है, उसे कोई इनकम टैक्स ही नहीं देना 2047 तक। हम्म। देखिए ना कितना अच्छा स्ट्रोक है। अगर हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो रिसोर्सेज कैसे लेके आए बाहर से? तो अपने आप इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इंडिया का जो युवा है उसको रोजगार भी वहां पे मिलेगा, और फॉरेन कंपनी को टैक्स बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं वो अगर पूरे वर्ल्ड में देखे तो शायद एक इंडिया उनको अब ऐसा जगह लगेगा जहां पे अच्छा वो विनीत भाई, आराम से आपको नहीं आए लगता और काम करें। विनीत भाई, आपको लगता है कि जिस तरीके से यूरोप ट्रेड का जो एग्रीमेंट हुआ है उसका ये असर इस बजट में दिख रहा है कि भाई आप आइए, आपके लिए आमंत्रण है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब ये यूरोप वाली डील जो है अभी 4 5 6 महीने में ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी लीगल वेटिंग के बाद में। हाँ। तो बिल्कुल असर इसका बजट में होना ही था, क्योंकि ये एक हमारे लिए मतलब इतनी बड़ी सक्सेस है जो यूएस भी और पूरा वर्ल्ड परेशान और हैरान भी है कि ये कैसे कर लिया इंडिया ने। तो हम्म। इंडिया की बार्गेनिंग पावर दिखती है यहाँ से, और दूसरे देशों को हमने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले। हमारे पास इतना कैलिबर है, हमारे पास रिसोर्सेज है कि हम अपने देश को आराम से 2047 तक खींच सकते हैं, आराम से हम अपने उसको डेवलप बना सकते हैं। तो आप किसी तरह का कोई प्रेशर मत डालिए। तो बिल्कुल आप ठीक कहा, यूरोप ट्रेड डील की छाप इस बजट में आपको दिखेगी। उसी के तहत कुछ इम्पोर्ट पे भी कुछ रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने। एयर पार्ट्स से आप इंपोर्ट कर रहे हो, पर्सनल आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ड्यूटी को 20 से 10 कर दिया गया। तो गवर्नमेंट को पता है जो चीज हमारे पास नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है मंगवाना है बाहर से। तो बाहर से तो मंगवाना है, लेकिन अभी टैक्सेशन ज्यादा होने की वजह से शायद हम उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चलो कुछ टैक्स रिड्यूस कर देते हैं। तो टैक्स रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो देश के अंदर अपने आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे चीजों को, तो अपने आप ही हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और इसका इकोनॉमी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा। विनीत भाई, पूरे बजट को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ जगह निराशा हाथ लगी है। सर, एक्सपेक्टेशंस होती हैं सरकार से बहुत ज्यादा, हाँ। खासकर जो अच्छा, इस मिडिल बजट क्लास की है। देखिए आपको की क्या लगती है कि इस बजट की ये की है? सर, की एक है, सबको ध्यान में रखते हुए 2047 के अंदर इंडिया कैसे लीड करेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप चाहे आयुर्वेद उठा लीजिए, आप चाहे रेलवे उठा लीजिए, और आप चाहे मिनरल्स के लिए, क्योंकि मिनरल्स बहुत सारी चीजों में इंपॉर्ट है तो सरकार ने स्पेशल हम्म। फोकस किया मिनरल्स के ऊपर। आप वो उठा लीजिए। तो आप देखेंगे तो इंडिया को लीड कैसे करना है। आयुर्वेदिक हमारी ही देन है, हमने ही सबसे पहले आयुर्वेद दिया था और हम उसको भूल गए, हम एलोपैथी पे आ गए। तो सरकार देर से बेशक जागी हो, लेकिन जागी तो है।
अब कम से कम आयुर्वेद जब ये एम्स बनेंगे 4-5 सालों में बन के तैयार होंगे, थोड़ी रिसर्च होगी, तो आप देखिएगा मेडिकल फील्ड के अंदर भी अभी जो हम बाहर जा जाके इलाज कराते हैं, सब लोग बाहर जाएंगे इलाज कराने के लिए। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करता है। तो सरकार ने ध्यान दिया, तो आप सारे के सारे सेक्टरों में देखेंगे, सभी में ऐसा है कि इंडिया कैसे लीड करे ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे एआई की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, इस बजट के अंदर यही की है, एक ही विजन है 2047 डेवलप कैसे होना है, क्योंकि विनीत आज हम भाई, स्टार्ट करेंगे ट्रम्प तो ट्रम्प 4-5 साल टैरिफ में। पर झटका लगेगा। सर ट्रम्प टैरिफ पे तो ईयू की डील करने के साथ में ही झटका तो लग ही चुका है। हम्म। तो अब अमेरिका भी थोड़ा सा सॉफ्ट होगा इंडिया को लेके, ऐसा नहीं है बार बार जो कह रहे हैं डीजल मत, पेट्रोल मत मंगवाओ, तेल मत मंगवाओ, तो इंडिया ने बोल दिया कि भाई हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हमारे लोग जो 150 करोड़ लोग हैं उनके बारे में पहले सोचेंगे, उनके लिए जो भला होगा वो हम करेंगे। हम आपसे डरेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारे पास अब फॉरेन पॉलिसी हमारी बीच बीच में झटके लगते रहते हैं। ऑफ कोर्स वर्ल्ड इकोनॉमी है तो थोड़ा सा प्रेशर कभी कहीं लगता है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारे पिछले 10 सालों के अंदर फॉरेन पॉलिसी काफी स्ट्रांग हुई है, और उसी की ये देन है कि ये ईयू से ट्रेड डील हमारी साइन हुई है। और इस साइन होने से यूरोपियन कंट्रीज भी काफी हैप्पी हैं, क्योंकि इंडिया का मार्केट उनको मिलेगा। इंडिया भी हैप्पी है कि हमारे जो की प्रोडक्ट्स हैं वो भी अब ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे, तो जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रो मिलेगा। ग्रो मिलेगा मतलब कितना, अगर मैं कहूँ कि विनीत राठी जी एक अर्थशास्त्री के तौर पर अगर मार्किंग करें तो 10 में से कितना? मेरे ख्याल से अगर ये सब चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है ना, तो आपको 4-5 साल में इम्पैक्ट दिखेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 8 आउट ऑफ 10 कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसे सरकार ने पॉलिसी तो लाई लेकिन पॉलिसी को आगे नहीं लेके गए, तो फिर वो 5 या 6 नंबर पे रहेगा। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस गुड बजट। तो 50-50। 8 ही हो जाएंगे अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अगर नहीं हो पाया तो वो 5-6 पे, नहीं फिर फिफ्टी बिल्कुल फिफ्टी नहीं, होगा। वैसे कुछ चीज़ें स्वागत योग्य और होनी भी चाहिए।